Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I will teach you class 3rd EVS subject travel time. आज मैं आप लोग को क्लास 3rd EVS सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जो कि हमारा चैप्टर नेम है ट्रैवल टाइम. ट्रैवल टाइम इज अवर चैप्टर नेम. So basically we will discuss in this chapter about transportation only. हम इस चैप्टर में हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ट्रैवल एवरीवन नोस कि ट्रैवल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना. ट्रैवल को हम ऐसे भी कह सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि घूमना. तो घूमने में क्या करते हैं हम, वी आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह पर ही जाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. उसी तरह से हम दूसरे मैनर में दूसरे टर्म में भी क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रैवल. So in this chapter we will discuss about the means of transport, then we will discuss about the history of transport, then we will discuss about the different types of transport. इस chapter में हम हमारे ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि अलग अलग टाइप्स के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं. फिर हमारा जो ट्रांसपोर्ट पहले के ज़माने में कैसा था, आपके टाइम में कैसा है. तो सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. बहुत सारे या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रांसपोर्टेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे कि स्मार्ट बोर्ड पे आप देख सकते हो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा हेडिंग है. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होना, हमारा जाना. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. मतलब कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपकी नानी के यहाँ जाना है तो आपके घर से आप आपकी नानी के यहाँ जाओगे. तो मतलब कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया. मतलब कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया. मतलब कि हम ट्रांसफ़र हो रहे एक जगह से दूसरी जगह पर. द डिफरेंट वेज टू ट्रैवलिंग टू प्लेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है कि द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेसेस, मतलब कि अलग अलग जगहों पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने आप को, ऐसे कह सकते हैं. मतलब कि द डिफरेंट प्लेस इन द डिफरेंट प्लेसेस वी आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग. अलग अलग जगह पर हम क्या कर रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो क्या हो गया हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आप लोग को ये बताया, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन समझा, फिर हमने से समझा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है. अब जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है वो अलग अलग कारणों से भी हो सकता है. पीपल जो लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, वो अलग अलग रीज़न से हो सकता है. जैसे कि आप जैसे छोटे बच्चे हैं, आप बच्चे पढ़ने लिखने के लिए कहाँ पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं. अगर हमें कुछ ख़रीदना हो तो हम कहाँ पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं. जो हमारे फादर है मदर है वो अपने वर्क के लिए, काम पर्पज़ के लिए कहाँ पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं. और अगर हमें किसी से मिलना जुलना हो तो हम कहाँ पर जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों क्या जाते हैं. तो देर आर मैनी और डिफरेंट रीजन्स विच द पीपल आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. मतलब कि बहुत अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं हमारे ट्रैवल करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स कहाँ पर अपनी वर्क के लिए, अपने काम के लिए ऑफिस जाते हैं. अगर हमें किसी से मिलना हो तो हम कहाँ पर जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं. तो ये क्या हो गया, बहुत अलग अलग कारण हो गए. समटाइम्स पीपल लाइक टू ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेस ड्यूरिंग द हॉलीडेज टू सी ब्यूटीफुल प्लेसेस. अब जैसे कि हॉलीडेज़ लगते हैं, समर वेकेशंस लगते हैं, हमारे वेकेशंस होते हैं, छुट्टियां रहती हैं. तो हम लोग भी प्लानिंग करते हैं ना कि जैसे कि हम मान लो हम देवास में हैं तो हम लोग प्लानिंग करते हैं ना कि हम बॉम्बे जाएंगे घूमने के लिए, या फिर हम ओमकारेश्वर जाएंगे, या फिर हम शिरडी जाएंगे. तो ये क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, हम घूमने का काम कर रहे हैं. और घूमने का काम कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर हो सकता है. और हॉलीडेज़ है तो हम क्या करेंगे, हमारी हॉलीडेज़ को भी क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, अच्छे तरीके से स्पेंड करेंगे.
मतलब कि जब हमारे वैकेशंस हो गए, हॉलीडेज़ हो गए, तो हमें क्या ऐसा रहता ना कि हाँ मैं तो इधर जाऊँगी, आज मैं हॉलीडे में वैकेशन में अपनी नानी के घर जाऊँगी, दादी के घर जाऊँगी, या फिर हम लोग सब मिलकर आगरा जाएंगे ताजमहल देखने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रैवलिंग हो गया, मतलब कि क्या हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो आया आप लोग को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमने ये समझा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। फिर हमने समझा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट वेज ऑफ ट्रेवलिंग, मतलब कि अलग अलग तरह से हम कैसे घूम सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर हमने ये समझा कि घूमने का जो तरीका है वो कैसे हो सकता है, कुछ रीज़न से हो सकता है। जैसे कि हम हमारे वर्क के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करते हैं। जैसे देवास से इंदौर किसी को जाना है अपने काम के लिए, तो क्या करते हैं, वो लोग भी ट्रैवल करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? विच देखा होगा कि देवास से इंदौर जो लोग सफ़र कर रहे, दे आर ऑल्सो ट्रेवलिंग फॉर ऑफिस पर्पज़, फॉर वर्क पर्पज़ और फॉर ट्रैवलिंग पर्पज़ ऑल्सो दे आर ट्रांसपोर्टिंग। मतलब कि जो देवास से इंदौर के लोग जा रहे, घूमने किससे भी जाते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए भी जाते हैं, काम के लिए भी जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। कि मीन्स पीपल्स आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब कि मूवमेंट हो रहा है लोगों का, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो अंडरस्टूड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ व्हेन वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर, दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा था तब मैंने आप लोग को बताया था कि हम पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। मतलब कि अब जैसे कि ये जो हमारा ज़माना है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये कैसा टेक्नोलॉजी का है, मशीनरी वर्ल्ड है। मतलब कि हर जगह क्या यूज़ होता है, मशीन्स यूज़ होता है, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड है। पर पहले के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, मतलब कि पहले का ज़माना इतना आधुनिक नहीं था। मतलब कि जैसे अगर किसी को ट्रैवल भी करना है तो वो बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार, ये सब कुछ से नहीं जाता था, ये सब कुछ से ट्रैवल नहीं करते थे। उन लोग क्या करते थे, वो अपने पैरों से ही क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। इफ़ दे वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो दे वॉक विथ देयर फुट्स ओनली। वो अपने पैरों की सहायता से, पैरों की मदद से क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो हिस्ट्री हमारी ये है कि अगर हम पहले के लोगों को देखें, अगर उन लोग को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, जैसे कि कहीं घूमने भी जाना हो, काम के पर्पज़, जैसे खाना तलाशने के लिए भी जाना हो, तो वो कैसे जाते थे, उनके पैरों से ही चल के जाते थे। और उनका जो सामान रहता था वो कैसे रख देते, कभी कंधे पर रख लेते, कभी सर पे रख लेते। तो इस तरह से जो पहले के लोग थे वो किस तरह से ट्रैवल करते थे, बाय देयर फुट ओनली। वो अपने पैरों से ही क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। इफ़ दे वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो दे मूव विद द हेल्प ऑफ फुट ओनली। अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो किसकी मदद से जाते थे, बाय देयर फुट ओनली। फिर जब थोड़ा सा चेंज हुआ, जो मैन थे जो वो थोड़े से उनमें चेंजेस आया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, तो उन्होंने क्या करा, जो अपना सामान जिस तरह से वो रखते थे, जैसे कभी कंधे पर रख रहे, कभी हाथ में रख रहे, कभी सर पर रख रहे, तो उन्होंने ये थोड़ा सा दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एनिमल्स का यूज़ करें। अगर हमें मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, हमें ट्रैवल करना है, खाने की तलाश में जाना है, हमें कुछ काम भी, जैसे कि पहले क्या करते थे लोग, पेड़ काटते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, तो जो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते थे तो क्या करते थे, सर पे रख के लेकर आते थे। पर फिर क्या, उन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करा, थोड़ा सा चेंजेस लाए कि क्यों ना हम एनिमल्स पर हम अपना जो भी गुड्स है, गुड्स मतलब कि सामान, जो भी मटेरियल है, हम उन पर रख सकते हैं और हमारा काम भी कर सकते हैं। फिर ग्रेजुअली व्हील वॉज इन्वेंटेड। जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो थोड़ा सा और चेंजेस आया मैन में कि वाई वी विल नॉट यूज़ व्हील, चक्का यूज़ कर सकते हैं। चक्का किस लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो बैलगाड़ी होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम व्हील यूज़ करते हैं। तो जो बैलगाड़ी रहेगी तो उसमें इजीली हम आदमी भी बैठ सकते हैं और हमारा जो सामान है वो भी हम इजीली रख सकते हैं।
तो इस तरह से दे पुल्ड देयर एनिमल्स एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस तरह से वो लोग क्या करते थे, अपने जो गाय बैल रहते थे उन लोग को उसमें बांध देते थे और अपना ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर सकते थे। ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब जब थोड़ा सा, जैसे आप लोग ने कभी कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, देखा होगा कि वो धुएं वाली जो ट्रेन, नॉडी वगैरह जो कार्टून्स देखे होंगे, तो उसमें धुएं वाली जो ट्रेन चलती थी, मतलब कि वो लोग क्या डालते, कोयला डालते तो उससे क्या निकलता, धुआं निकलता। तो जो थोड़ा सा जब हमारा वर्ल्ड चेंज हुआ, थोड़ा सा आदमी चेंज हुए, तो उसमें क्या डिफरेंस है कि स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड। क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम इंजन। कौन सा इंजन, स्टीम इंजन। स्टीम मतलब कि धुआं। तो धुआं जब वो कोयला वगैरह डालते ट्रेन में, तो कोयले की मदद से क्या चलती, ट्रेन चलती, तो उसमें से क्या निकलता, धुआं निकलता। इसलिए इस ट्रेन को क्या बोला गया, इसको क्या बोला गया, स्टीम इंजन बोला गया। स्टीम इंजन के बाद फिर एक और इंजन डिज़ाइन हुआ, डीजल इंजन। डीजल इंजन मतलब कि जिसमें, जो कि आजकल हमारी जो ट्रेन वगैरह चलती है वो किससे चलती है, डीजल से चलती हैं। तो इस टाइप का इंजन इन्वेंट हुआ और हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो गया, इजी हो गया। मतलब कि आप पहले देख सकते हैं कि जो पहले मैन थे वो क्या करते थे, पहले अपने पैरों से चलते थे, पैरों से चलने के बाद फिर उन्होंने एनिमल्स की मदद ली, एनिमल्स की मदद लेने के बाद फिर उन्होंने काट की मदद ली, काट की मदद के बाद फिर थोड़ा सा हमारा वर्ल्ड, जो हमारी दुनिया थोड़ी सी आधुनिक हुई, तो उसमें क्या है, स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन के बाद फिर और वर्ल्ड आधुनिक हुआ टेक्नोलॉजी से, तो उसमें क्या है, डीजल इंजन आया। तो इस टाइप का जो हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था वो हमने डिस्कस करा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करा। नाउ वी विल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करा, देन वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जैसे कि अब पहले हम जनरली समझते हैं कि वी यूज़ व्हीकल्स टू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, to go and to another country we travel by aeroplane, while to go to the local market we use रिक्शा। अब जैसे कि अब हमारा वर्ल्ड कैसा हो गया है, टेक्नोलॉजी वाला हो गया है। अब हम हमारे आसपास देख सकते हैं कि ऑटो से, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन से, ये सब क्या हमारे पास अब अवेलेबल है। मतलब कि अब हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल गई है। जैसे कि अगर हमें कहीं पर जाना है तो हम काय का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो हम ट्रेन का यूज़ करते हैं। अगर हमें मार्केट जाना है तो हम वैन का यूज़ करते हैं या फिर हमारे स्कूटर्स का, रिक्शा का यूज़ करते हैं। तो मीन्स वी कैन से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये तो समझ में आ गया है कि इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। पर अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अगर डिवाइड करें तो जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो 3 तरह में डिवाइड हुए हैं। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है तो हम काय का यूज़ करते हैं, एरोप्लेन का करते। तो एरोप्लेन कहाँ पर चलता है, एयर में, मतलब कि हवा में उड़ता है। तो उसी तरह से जैसे कि अगर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो हम काय का यूज़ करते हैं, ट्रेन या बस का यूज़ करते। तो ये काय पे चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। और अगर जैसे कि हमें, और जैसे केरल से लेकर केरला में अधिकतर क्या चलती, बोट चलती है, नाव चलती है। तो मतलब कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो क्या चलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो बोट जो रहती, शिप जो रहती है वो कहाँ पर चलती, पानी में चलती है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 3 टाइप्स में हमने डिवाइड करा है। एक है लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड है वाटर ट्रांसपोर्ट और थर्ड है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच about land which we discussed now? Land transport is of 2 types। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो 3 तरह से डिवाइड हुए हैं। कितने तरह से डिवाइड हुए हैं? 3 टाइप्स में।
तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले हम लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब लैंड, सबको पता है कि लैंड क्या होता है। हम लोग कहाँ पर रहते हैं? लैंड पर रहते हैं। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ तो कहाँ पर खड़ी हूँ? लैंड पर खड़ी हूँ। आप लोग भी कभी खड़े होगे बैठोगे तो कहाँ पर? लैंड पर बैठोगे, मतलब कि ज़मीन पर। तो लैंड ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ 2 काइंड्स। लैंड ट्रांसपोर्ट कितने तरह के हो सकते हैं? ये भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक रोड हो सकता है और एक ट्रेन हो सकती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट? 1 इज़ रोड एंड सेकेंड 1 इज़ ट्रेन। तो जो वी यूज़ रोड ट्रांसपोर्ट लाइक बाइसिकल, रिक्शा, बस, car, metro to travel short distances. For long distances we use buses or trains. Train run on special tracks called railway tracks. अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जैसे हमको मार्केट जाना है, कुछ ख़रीदारी करने के लिए जाना है, तो हम छोटी छोटी जगह पर जो ज़्यादा डिस्टेंस वाली ना हो, जो ज़्यादा दूरी वाली ना हो, जैसे हमारे घर से मार्केट कितनी जगह दूरी पर है, मात्र आधे घंटे या 15-20 मिनट का, तो हम बाइसिकल से जा सकते, साइकिल से जा सकते, मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, या फिर हम रिक्शा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ पर चलते हैं? ज़मीन पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं। कहाँ पर चलते? रोड पर चलते हैं। तो छोटी जगह पर अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, जैसे मार्केट जाना, हॉस्पिटल जाना है, कहीं घूमने के लिए, जैसे कि हमारे घर से ज़्यादा दूर पर ना हो जो रास्ता, मतलब 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, तो उसका यूज़ हम काय के लिए किससे करते? मोटरसाइकिल से करते, रिक्शा से कर सकते हैं, या फिर बाइसिकल से कर सकते हैं। पर अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना है, जैसे कि एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाना है, तो किसका यूज़ कर सकते हैं? हम ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं, बस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास खुद की गाड़ी है, कार है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट हमारे क्या हो गए? कार हो गई, बाइसिकल हो गई, स्कूटर हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, रिक्शा हो गई, ये सब क्या हो गए? हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट हो गए। हम ट्रेन से भी जाते हैं, ट्रेन का भी यूज़ करते हैं। ट्रेन कहीं पे चलती है? रेलवे ट्रैक पर चलती है। मतलब कि आप लोग ने देखी होगी पटरी पर ट्रेन चलती, तो उसका हम क्या बोलते हैं? रेलवे ट्रैक। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेड विच आर ट्रेवलिंग और विच आर गोइंग ऑन रोड। अलग अलग टाइप के लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कहाँ पर चलते हैं? रोड पर चलते हैं। तो अगर आपसे कोई लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछे तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो रोड पर चलते, जो ज़मीन पर चलते हैं, या जो सड़क पर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए? कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गई, रिक्शा हो गई, वैन हो गई, बाइसिकल हो गई, रेलवे ट्रेन हो गई, बस हो गई, कार, ये सब क्या हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है। अब डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ व्हील्स। सम व्हीकल्स हैव 2 wheels, some have 4 wheels and some have 6 wheels। अब जैसे कि हम इन सब का यूज़ करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ये जो व्हीकल्स है, इनमें जो व्हील्स हो गए, जो चक्के हो गए, वो अलग अलग हो गए। जैसे कि ऑटो में कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। कार में कितने रहते हैं? 4 व्हील्स होते हैं। ट्रेन में बहुत सारे व्हील्स होते हैं। और बस में कितने होते हैं? 6 व्हील्स होती है। मतलब कि in different types of the vehicles there are different types of wheels are also we can see। मतलब कि अलग अलग गाड़ियों में हम अलग अलग प्रकार के चक्कों को देख सकते हैं। The local trains in Mumbai are the lifeline of people living there। lack of people travel by them every day। अब जैसे आप कभी बॉम्बे जाओ तो आप लोग ने कभी नाम सुना होगा लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन जो बॉम्बे बहुत बड़ी सिटी है, मतलब कि जो बॉम्बे है वो इतनी बड़ी सिटी है कि वहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है। मतलब कि एक ऐसी स्पेशल ट्रेन होती है जो कि अगर किसी को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो उसी ट्रेन से क्या इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जो लोकल ट्रेन मुंबई वालों की क्या है? लाइफलाइन है, क्योंकि दिन रात वो किससे ट्रैवल करते हैं? लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। लोकल ट्रेन मतलब कि उनकी जो सिटी की जो ट्रेन होती है उसका हम क्या बोलते हैं? लोकल ट्रेन बोलते हैं। मेट्रो ट्रेन रन इन सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड कोलकाता। दे कैरी पीपल विथ इन द फॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे आर वेरी पॉपुलर अमंग ऑफिस पर्पस। अब जैसे कि मेट्रो ट्रेन आप लोग ने कभी सुना होगा, इंदौर कभी गए होंगे तो आप लोग ने आई बस का नाम सुना होगा। तो ये जो बस चलती है कैसे चलती है? डिजिटली चलती है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से चलती, मशीन के थ्रू चलती है। तो
जो मेट्रो सिटीज़ होती, मेट्रो सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन चलती। मेट्रो सिटीज़ क्या होगी, जैसे हमें कोलकाता हो गई, दिल्ली हो गई, ये क्या हमारी मेट्रो सिटी है, क्योंकि इसमें कैसी ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है, जिसमें कि जो लोग रहते हैं उसमें भी लोग क्या करते हैं, दे आर ट्रांसफरिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। अंडरस्टूड दिस मच अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट विच आई डिस्कस नाउ। तो टुडे वी डिस्कस, वी कवर्ड अबाउट 3 to 4 टॉपिक्स, दैट इज़ आज हम लोग ने अपने 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करे। पहला था हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। देन वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमने अलग अलग टाइप की हिस्ट्री देखी कि इन अर्ली द मैन आर ट्रैवलिंग बाय देयर फुट, जो पहले के ज़माने के लोग थे वो अपने पैरों से चलकर ट्रैवल करते थे, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ। देन आफ्टर मॉडिफिकेशन व्हील्स स्टार्ट हुई, व्हील्स स्टार्ट होने के बाद कार्ट में चेंज हुआ। देन कार्ट चेंजेस, आफ्टर कार चेंजिंग कार्ट स्टीम इंजन डेवलप हुई, स्टीम इंजन डेवलप होने के बाद फिर डीजल इंजन स्टार्ट हुई। आफ्टर दिस वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी डिस्कस अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट्स आर देयर। एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल। दिस वी डिस्कस इन अवर ट्रैवल टाइम। In next video, in next class, we will discuss about the different types of the transport. Okay, understood this much everyone, which I discussed today?